दोस्तों, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जिस स्किल को सीखकर आप अपने जीवन का गरीबी को दूर कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारे यहाँ पर ना ही किसी स्कूल में और ना ही किसी कॉलेजेस में ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाता है और ना ही ट्रेडिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। आज की इस वीडियो में जो लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल नया है और जो लोग ट्रेडिंग में शुरुआत करना चाहता है, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता है, उनके लिए आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे गोल्डन नियम के बारे में बात करूंगा। ये 5 नियम को अगर आप हमेशा याद रखते हो ना, तो ये 5 नियम आपको ट्रेडिंग की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो चलिए करते हैं इस नॉलेजेबल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट है प्लान बनाओ। जी हाँ, आपने सही समझा। आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। बिना प्लान का अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो सारा का सारा पैसा आप वहाँ पर गंवा कर आओगे। आपको ट्रेडिंग करने से पहले प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, और ये प्लान तभी बन पाएगा जब आपको पता होगा कि ट्रेडिंग आखिर कितने तरह का होता है। ट्रेडिंग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारा तरीके का ट्रेडिंग होता है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है, और जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ये वाला ट्रेडिंग करना है, उसके बाद आपको उस टॉपिक पर प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे ट्रेडिंग को कैसे करना है। नहीं समझे बात? रुको खुल के समझाता हूँ। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने का कई सारा रास्ता है। ध्यान से समझना। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने का कई सारा रास्ता है, तो आपको पहले रास्ता डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस रास्ते से दिल्ली जाना है। जब आपका रास्ता डिसाइड हो जाएगा तभी ना आप दिल्ली पहुँच पाओगे। सेम वही कहानी होता है ट्रेडिंग का। आपको ट्रेडिंग करना है, ये बात आपको पता है, लेकिन आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है ये भी आपको समझना होगा। ट्रेडिंग एक नहीं, दो नहीं, कई सारा तरह का होता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो कई सारा तरीके का ट्रेडिंग होता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है। पहला, जब आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ मुझे ये वाला ट्रेडिंग करना है, उसके बाद उस ट्रेडिंग को आप कैसे करोगे, प्लान आपका तब बनेगा। पहले आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है। जब आप डिसाइड कर लोगे उसके बाद आपको प्लान करना है कि उस ट्रेडिंग को आप कैसे करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे लोग, जो लोग शेयर मार्केट में नए नए आते हैं, वो लोग ट्रेडिंग को जुआ समझ लेते हैं। कभी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कभी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कभी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अरे भाई, ट्रेडिंग को हलवा मत समझो। ट्रेडिंग एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। आप स्टार्टिंग में ही हर तरफ माथा मारोगे, हर तरफ दिमाग लगाओगे, ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे। पहले आप सीख तो लो, पहले आप समझ तो लो कि ट्रेडिंग कितने तरह का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है और उस ट्रेडिंग को आपको कैसे करना है, इसका एक प्लान बनाना पड़ेगा। समझ गए बात? दूसरा पॉइंट है हाई एक्सपेक्टेशन। आपको कभी भी ट्रेडिंग को हाई एक्सपेक्टेशन के साथ शुरुआत नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को शुरू करने के बाद कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करते हैं कि अब मैं ट्रेडिंग शुरू कर दिया, अब मैं कल से ही लखपति बन जाऊंगा, अब मैं कल से ही करोड़पति बन जाऊंगा। अगर ज़्यादा उम्मीद के साथ ट्रेडिंग को शुरुआत करोगे ना, तो ये उम्मीद के कारण आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी भी चीज़ का ज़्यादा उम्मीद करोगे, किसी भी चीज़ का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, तो वही चीज़ आपको दर्द देता है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको ये बोलना नहीं चाहता कि आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ट्रेडिंग करने से पैसा नहीं आता है, ट्रेडिंग को नॉलेज के साथ करने से पैसा आता है। ध्यान से समझना। सिर्फ ट्रेडिंग करने से पैसा नहीं आता है, ट्रेडिंग को नॉलेज के साथ करने से पैसा आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए आपको ट्रेडिंग करने से पहले, ट्रेडिंग को शुरुआत करने से पहले ट्रेडिंग को पूरी तरीके से समझना होगा। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग का बेसिक क्या होता है, ट्रेडिंग कितने तरह का होता है। तो इसके लिए हमने अपने चैनल पर एक फ्री कोर्स बनाया है ट्रेडिंग के ऊपर में। तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो उस फ्री कोर्स को भी आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे उस ट्रेडिंग का कोर्स को मैं डाल दूंगा। समझ गए? तो ट्रेडिंग का वीडियोस को देखो, ट्रेडिंग को सीखो, तभी ना जाकर आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब जाकर आप ट्रेडिंग से पैसा कमा पाओगे। तो दूसरा पॉइंट है, आपको कभी भी ज्यादा ट्रेडिंग के लिए हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए स्टार्टिंग टाइम में। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूज ओनली 20% कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जितना पैसा है, उस पैसे का सिर्फ 20% पैसा आपको ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए।
समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया का कैपिटल है, तो उस 1 लाख का 20% से ज़्यादा आपको ट्रेडिंग के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में जितना जल्दी आप पैसा कमा सकते हो ना, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आपका पैसा डूब भी सकता है। कोई गारंटी थोड़ी है, कोई सिक्योरिटी थोड़ी है कि आप ट्रेडिंग में पैसा लगाओगे और आपका फायदा ही होगा। ऐसा तो कोई फिक्स रूल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए आपको अपना कैपिटल का, जितना भी आपके पास कैपिटल है, उस कैपिटल का 20% से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग टाइम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकती है आपके साथ, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता कि कोई नया नया आया शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू किया और स्टार्टिंग में ही उसका प्रॉफिट होगा। इतना इजी नहीं होता है। आपको सीखना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ही आप प्रॉफिट का चिंता कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना कि आपको अपना कैपिटल का 20% से ज़्यादा पैसा स्टार्टिंग टाइम में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, मोटिवेशन से दूर रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अभी ट्रेडिंग नया नया शुरू किए हो, तो आजकल का सोशल मीडिया का कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इस तरीके से सेट किया हुआ है ना, आप चाहे फेसबुक में, चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे यूट्यूब में कहीं भी कुछ टॉपिक का वीडियो देख लो, एक बार आपने देख लिया ना, अब उस टॉपिक का हर जगह आपको दिखना शुरू कर देगा। ये सोशल मीडिया का कनेक्टिविटी इस तरीके से डिजाइन किया गया है। एक बार किसी टॉपिक का वीडियो देख लो, किसी टॉपिक का कुछ देख लो, उस चीज को आपको हर जगह दिखाई देना शुरू कर देगा ये सोशल मीडिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अभी ट्रेडिंग में नया हो, ट्रेडिंग का वीडियोस को देखोगे, ट्रेडिंग के ऊपर आर्टिकल पढ़ोगे गूगल में, तो सोशल मीडिया समझ जाएगा कि आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रख रहे हो, तो आपको हर जगह ट्रेडिंग के बारे में अलग अलग चीजें आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो दिखाई देना शुरू करेगा, इसके लिए मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अब आपके आमने सामने कुछ ऐसा वीडियो आएगा, कुछ ऐसा पोस्ट आपको दिखना शुरू होगा कि किसी ने 5 मिनट में लाखों का प्रॉफिट कर लिया, किसी ने 10 मिनट में करोड़ों का प्रॉफिट कर लिया ट्रेडिंग करके। तो इस तरीके का पोस्ट देखकर, इस तरीके का वीडियोस को देखकर आपको मोटिवेट नहीं होना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर कोई 10 मिनट में प्रॉफिट कर रहा है, 10 मिनट में लाखों कमा रहा है ना, तो उसके पीछे उसका सालों का मेहनत हो सकता है। तो कोई आपको सालों का मेहनत नहीं दिखाता है, आपको सिर्फ वो अपना सक्सेस दिखाएगा, आपको सिर्फ वो अपना प्रॉफिट दिखाएगा कि देखो मैंने 5 मिनट में इतना प्रॉफिट कर लिया, लेकिन उस प्रॉफिट को पाने के लिए उसका कितना सालों का स्ट्रगल गया है ये आपको नहीं दिखाएगा। तो आपको किसी और का सक्सेस को देखकर, किसी और का प्रॉफिट को देखकर स्टार्टिंग टाइम में मोटिवेट नहीं होना है। अगर आप मोटिवेट हो जाते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप मोटिवेट हो जाओगे, आप सोचोगे कि ट्रेडिंग में तो बहुत पैसा है, आपको तो स्टार्टिंग में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो अपना मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा लगा दोगे और आपका पैसा डूब सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई देखो, ट्रेडिंग में जितना फायदा देखते हो, ट्रेडिंग में उतना नुकसान भी होता है। तो इसीलिए समझदारी से आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी का बात सुनकर, किसी से इंस्पायर होकर आपको पैसा कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो चौथा पॉइंट है मोटिवेशन से दूर रहना। और पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है लो रिस्क हाई प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है कि आपको ट्रेडिंग की शुरुआत में कुछ ऐसा दिमाग लगाना चाहिए कि आपका लॉस कम से कम हो और आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। नहीं समझे बात? यानी कि आप अभी शेयर मार्केट में नया हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में ऐसा कौन सा ट्रेडिंग है, ऐसा मैं क्या करूं जो ट्रेडिंग में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और जो ट्रेडिंग में मेरा रिस्क भी कम रहे। रिस्क तो हर जगह रहेगा। अगर आप जीरो रिस्क की बात करते हो तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेडिंग भी होता है जहां पर आपका रिस्क कम होता है और प्रॉफिट हाई रहता है। तो आपको स्टार्टिंग टाइम में वहां पर दिमाग लगाना चाहिए, और ये इस वीडियो का सबसे ज़्यादा गोल्डन पॉइंट है। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो लोग मेरी वीडियोस को लगातार देखता है, उनको पता होगा मैं किस ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की। अगर आप शेयर मार्केट में नया हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपको स्टार्टिंग में पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग को सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेडिंग है जहाँ पर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेकर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट करने की चांसेस रहता है। तो अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग सीखना है, स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ।